अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ क्या दिया है? एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और कोण ए का tan का मान दिया है 1/√3। आपको sin a प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। इसके प्रथम क्वेश्चन में, द्वितीय में कॉस ए गुना कॉस सी माइनस साइन ए गुना साइन सी का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है tan ए का मान है 1/√3। इस कोण का tan यानी इस कोण का लंब हो गया BC और आधार हो गया तुम्हारा AB, तो BC बाई AB बाई हो गया 1/√3। अब BC को हम 1 मान सकते हैं, माना कि BC बराबर 1 के या केवल के तथा AB बराबर √3 के। AB को मान लिया गया √3 के, BC को माना गया के। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहला काम क्या करेंगे? AC निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से AC जो है दोनों के स्क्वायर का जोड़ का वर्गमूल होगा। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। BC यानी कि K का स्क्वायर प्लस √3 K का स्क्वायर, K का स्क्वायर K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, K का स्क्वायर K स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 4K स्क्वायर और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो AC बराबर 2K स्क्वायर का K। AC आ गया 2K। अब जो हमें निकालना है उसमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की जरूरत है। तो सबसे पहले साइन ए निकाल लीजिए, फिर कॉस ए निकालिए, फिर साइन सी निकालेंगे और फिर से कॉस सी ज्ञात करेंगे। चलिए साइन ए, इस कोण का साइन, इस कोण का लंब है BC और कर्ण है AC, यानी K/2 K से K कटा, ये 1/2। फिर इसी कोण का कॉस, ये हो जाएगा AB/AC। AB है √3 के और AC है तुम्हारा 2K, K से K कट गया, √3/2। अब इस न्यून कोण C के लिए साइन निकालना, इसका लंब है AB, AB/AC। AB है √3 के, AC है 2K, K से K कटा, √3/2 और cos का C यानी BC/AC, K/2K, K से K कट गया 1/2। अब जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उस सारे वैल्यू को डालेंगे और देखेंगे कितना आता है। साइन A का वैल्यू 1/2 है, कॉस C का वैल्यू है 1/2, कॉस A का वैल्यू √3/2 है और साइन C का भी वैल्यू √3/2 है। एक को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, √3 को √3 से गुना कीजिएगा 3, 2 को 2 से 4, 1 प्लस 3/4 यानी कि 4/4, इसका वैल्यू आ गया 1। और इसका सेकंड नंबर इसमें है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A का वैल्यू है √3/2, cos C का वैल्यू है 1/2, sin A का वैल्यू 1/2, sin C का वैल्यू √3/2। ये आएगा √3/4 माइनस √3/4, ये हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन में क्या था? tan A का वैल्यू दिया था और हमें कैलकुलेट करना था इन दो चीजों को। इसमें sin A, sin C, cos A और cos C 4 चीज थी। तो tan A का मान दिया है 1/√3, तो इसको K, इसको √3 के माना गया, AC आ गया 2K। उसके बाद इन चारों वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया, sin A, cos A, sin C और cos C। और फिर इस एक्सप्रेशन में जहां sin A है वहां 1/2 रखेंगे, जहां cos A है वहां √3/2, जहां sin C है वहां भी √3/2 और जहां cos C है वहां 1/2 और फिर इसको सरल करेंगे, आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ क्या कह रहा है? त्रिभुज PQR में कोण Q है समकोण, इसको P और इसको R मानते। त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है? 90 डिग्री का है। PQ दिया है 5 सेंटीमीटर तथा PR प्लस QR है आपका 25 सेंटीमीटर। देखिए PQ दिया है 5 सेंटीमीटर और इन दो भुजाओं का योग दिया है।
इनमें से किसी एक को हम x मान लेते हैं। माना कि QR बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो PR बराबर हो जाएगा, जब दोनों का जोड़ 25 है, एक है x तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय अब लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ कर्ण है PR, तो PR का स्क्वायर जो होगा वह PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। PR कितना है? 25 माइनस x इसका स्क्वायर। PQ कितना है? 5 और QR कितना है? x स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना x प्लस x का स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x बराबर 25। देखिए ये हो जाएगा माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625, x बराबर आएगा आपका माइनस 600 बट्टा माइनस 50 यानी 12। x हमने माना है QR को, QR हो गया 12 सेंटीमीटर तथा PR हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। 25 माइनस 12 cm यानी कितना आ गया आपको? 13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है साइन P, कॉस P और टेन P। इस कोण का साइन, तो साइन P जो है इस कोण का लंब, देखिए इस कोण का लंब हो जाएगा QR, QR बाई PR। QR आपको दिया गया है, QR यहाँ हमने कैलकुलेट किया है तो 12 आया है, PR है 13 तो 12 बाई 13। कॉस P अगर निकालना है, कॉस P होता है आधार, इस त्रिभुज में आधार हो गया PQ और कर्ण हो गया PR। PQ का वैल्यू है 5 और PR का वैल्यू है 13 तथा लास्ट वाला tan P निकालना है। tan P जो है वह होता है लंब बटा आधार यानी PQ बाई, सॉरी PQ नहीं, QR बाई PQ। QR का वैल्यू है 12 और PQ का वैल्यू है 13। इस क्वेश्चन में क्या था? एक भुजा दी गई थी, दो भुजाओं का योग दिया गया था 25 और P का साइन P, कॉस P, tan P निकालना था। तो पहला काम किए, तीनों भुजा निकाले। एक भुजा 5 है, दो भुजा का जोड़ है 25, एक भुजा को x माने तो दूसरा भुजा 25 माइनस x हुआ। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय पे गए, वहां से x का वैल्यू कैलकुलेट किया गया, x का वैल्यू जो है 12 आया, तो QR को x माना गया, QR हो गया 12 और फिर से PR हो गया 25 माइनस 12 यानी 13। अब तीनों भुजा निकल गया तो साइन, कॉस और tan का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें सत्य असत्य बताना है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan A आपका जो होता है वह लंब बाई आधार होता है और लंब बाई आधार P बाई B, P को लंब कहते हैं, B को आधार कहते हैं। लंब और आधार में कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। यदि लंब आधार से छोटा है तो tan A का मान 1 से कम होगा, यदि लंब आधार से बड़ा है तो tan A का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। A का मान, tan A का मान 1 से छोटा, बड़ा या कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और एक परिस्थिति में शून्य भी हो सकता है। यानी ये जो कथन है यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब आइए कोण A के किसी मान के लिए सेक A जो है 12 बाई 5 होगा कि नहीं। सेक A होता है कर्ण बाई आधार, कर्ण जो है आधार से बड़ा होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 बाई 5 है, 5 से बड़ा है 12, यह कथन जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर कह रहा है कॉस A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कॉस A जो है कोण A का कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेकेंड के लिए। इसके लिए कॉसेक होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 4 नंबर है कॉट A, कॉट और A का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं है। कॉट A कोण A के कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और 5 नंबर है साइन थीटा कह रहा है 4 बाई 3 होगा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और लंब जो है कर्ण से हमेशा छोटा होता है, जबकि यहाँ ऊपरे बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये होने जा रहा है। अगर 3 बाई 4 होता तो हो जाता,
4/3 है तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी कथन क्या है आपका? असत्य।